कोई कोई कहते हैं कि ध्यान करना, मेडिटेशन करना ये एकदम बकवास है। ये क्षणिक सुख है। ये खुद को भुलाए रखने की तरीका है। पर ध्यान करना, कुछ समय के लिए स्थिर होकर बैठना, ये बकवास नहीं है। भले ही किसी को क्षणिक सुख मिले, क्षणिक आनंद मिले, वो भी तो अच्छा ही है। बाहर की इतना शोरगुल में इतना क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख भी मिले, कुछ समय खुद को भुलाए रख पाए, तब भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है। आनंद, सुख जीवन में कौन नहीं चाहता? खुशी कौन नहीं चाहता जीवन में? कुछ पल का शांति मिले, कुछ पल का आनंद मिले, वे बुरी बात नहीं है। और कोई कहते हैं कि ये समय की बर्बादी है। देखिए, हम अपने जीवन में 1 घंटा 2 घंटा इतना समय भी अपने लिए नहीं निकाल पाए, बस काम में ही लग गए, तो हम गधा नहीं हुए। हम तो गधे से भी बढ़कर हो गए। हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं है। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि समय निकालो और उसमें व्यायाम करो, घूमने जाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, ऊंची किताबें पढ़ो, नया कुछ सीखो, कुछ जानो। ये वे लोग कह सकते हैं, ये भी सही है। पर कोई कोई इस समय को ध्यान करने में, बैठने में, स्थिर होकर बैठने में लगाते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। जो जिस तरह से जाना चाहे, जिस तरह से आगे बढ़ना चाहे, सबके लिए रास्ता खुला है। किसी को बस अपने ही विचार दूसरे पर जबरदस्ती नहीं थोपना है। एक तरफ से बहुत चीजें जबरदस्ती थोप रहे हैं और एक तरफ से ऐसे कहते हैं कि खुद सोचो, खुद जानो, खुद समझो, और कहते हैं ऊंची किताबें पढ़ो। और जो ऊंची किताबें हैं, क्या वे सब परमात्मा ने खुद आकर लिखा है क्या? ऋषि ने लिखा हो, किसी ने भी लिखा हो, पर वे भी एक इंसान ही थे। उनका भी जन्म माँ के गर्भ से ही हुआ था। उन्होंने जीवन को जाना, संघर्ष किया, अनेकों पड़ाव से गुजरे। उन्होंने भी अपने जीवन में ध्यान साधना भी किए होंगे, पढ़ाई भी किया होगा, संघर्ष भी किया होगा। आसपास और स्वयं में जो घट रहा है उस पर ध्यान दिया होगा, विचार किया होगा। ऐसे करते करते वे जीवन में आगे बढ़े होंगे और सबके लिए ये जो ऊंची किताबें हम बोलते हैं, ये ज्ञान छोड़ के गए। पर ऐसा नहीं कि किताबें पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है। पर ये भी बोलना गलत है कि बस तुम किताब नहीं पढ़ते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो। अच्छी अच्छी ऊंचे ऊंचे किताब पढ़ो, फिर तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन मिलेगा। ये बोलना भी गलत हो सकता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक जान रहे हैं, जब तक समझ रहे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं, जब तक ऊंची ज्ञान बोल रहे हैं, जब तक पढ़ने वाला है, जब तक सुनने वाला है, तब तक आप है। वहाँ आप मिटे ही नहीं, और जब तक आप मिटोगे नहीं,
जो सत्य है, जिसे आत्म स्वरूप कहते हैं, उसे जानोगे ही नहीं। फिर यहाँ जानने का कुछ गलत अर्थ मत निकालना। अहंकार सबसे बड़ी रोग है। अहंकार से ही सुनते हैं, अहंकार से ही पढ़ते हैं और इसको बचाए रखते हैं। कोई कोई होते हैं कि ज्ञान के साथ साथ खुद को मिटाते जाते हैं, फिर भी उनका अहंकार कहीं न कहीं बचा ही रहता है। ध्यान बस बैठकर करने को ही नहीं बोलते हैं, जीवन को देखना, जीवन की हर एक पड़ाव को देखना, समझना, शरीर और मन की स्थिति को देखना, समझना और स्थिर होकर बैठना, ये सब ध्यान है। एकाग्रता इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा ध्यान अनेकों तरफ होता है। जब हमारा ध्यान एक तरफ होने लग जाए, एक पर टिक जाए, तो फिर उससे भी छूट जाता है। वो फिर परे हो जाता है और देखने वाला बन जाता है। जब देखने वाला बन जाता है, तब चीजें आसानी से समझ में आने लगता है। चीजों का गहराई को जानने लगते हैं। जितना आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही गहराई को छूते जाते हैं। बुद्धि चलाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, खुद को सक्षम बनाओ, सफल बनाओ, फिर भी अंत में देखोगे कि कुछ नहीं है अपने पास। भले ही जीवन सुख सुविधा से जियोगे, पर आत्म संतुष्टि, आनंद कहाँ होगा? ज्ञान को बढ़ाकर, ज्ञानी होकर, समझदार होकर क्या जीवन में संतुष्टि आती है? जिनको हम पढ़ रहे हैं, ये भी दूसरों का ही ज्ञान है। मैं ये नहीं कहती कि मत पढ़ो, पढ़ना चाहिए। जिसको मन है वो पढ़ सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि इसको पढ़ा नहीं तो ज्ञान ही नहीं मिलेगा। परम आनंद, परम शांति, परम मोक्ष तो तब ही मिलेगा जब आप ये सब पढ़ा हुआ ज्ञान, जाना हुआ, समझा हुआ सब को छोड़ोगे, फिर अज्ञानी बन जाओगे। तब ही परम शांति उपलब्ध होगा, तब ही मोक्ष प्राप्ति होगा। ये बात भी सच है कि आजकल ध्यान के नाम से, मेडिटेशन के नाम से बहुत व्यापार हो रहा है। वो सही नहीं है, पर कहीं कहीं ऐसा भी है। पर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ जाकर लोग अपनी दैनिक जीवन ठीक से, अच्छी से गुजार रहा है। अर्थात वो अपनी परिवार में, समाज में अच्छे से जी रहा है। हर कुछ चीज में कुछ न कुछ गलत, कुछ न कुछ सही होता ही है। कहीं कुछ गलत मिलता है, कहीं कुछ सही मिलता है। बिना ध्यान किए हुए परम से मिल नहीं सकते। किसी किसी ने तत्क्षण ही आत्म अनुभूति किया है, पूर्णता का अनुभूति किया है। बैठे बैठे या कुछ चीजें देखते देखते, पर उनकी अवस्था को जानना बहुत जरूरी है। वे कितना सुलझे हुए थे, कितना चीजों को समझ चुके थे। वे संसार से मुक्त हो चुके थे। वे करुणावान थे, वे प्रेम से भरे हुए थे, वे एकदम तैयार हो चुके थे। तब उनको तत्क्षण ही आत्म अनुभूति हो सकता है। वे
किसी चीज को देख रहे हैं। देखते देखते वे उसके परे हो जाते हैं। तभी उनको आत्मज्ञान होती है, आत्म की अनुभूति होती है। बहुत दुर्लभ होते हैं ऐसे। आप पहले भी देखिए, बहुत महापुरुषों के जीवन को देखिए, वे पढ़ पढ़ के ही आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए थे। हो सकता है उन्होंने बहुत पढ़ा हो, पर पढ़ के ही आत्मज्ञान हो गया, आज तक किसी ने नहीं बोला होगा। हम किसी को सुनते हैं और उसके कारण जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, तो वो अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। पर आप जो स्वयं जानते नहीं, आपने परखा ही नहीं, उस चीज को भी आपने मान लिया, हाँ यही सत्य है, यही सही है, ऐसा करके मान लिया, तो फिर आपका आगे का विकास रुक जाता है। हम बैठकर ध्यान ना करके, मेडिटेशन ना करके, बस बुद्धि से ही समझते जाते हैं, पढ़ते हैं, चीजों को जानते हैं, शरीर और मन को भी देखते हैं, समझते हैं, तब भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। शरीर की अवस्था, मन की अवस्था, प्रकृति किस तरह काम कर रहा है, इंद्रियां हमें कैसे नचा रहा है, ये सब हम जान सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि ये सब भ्रम है। जो मैं है, जो मैं करता है, वो भी सत्य नहीं है। अहंकार को अहंकार से जान लेते हैं, परम सत्य की अनुभूति से चूक जाते हैं, पूर्णता की अनुभूति से चूक जाते हैं, सच्चित आनंद से चूक जाते हैं। इसका अर्थ यहाँ भी नहीं है कि जीवन में अब आनंद ही आनंद होगा। आनंद तो होगा, पर बाहर जो सब चल रहा है, दुख है, खुशी है, अच्छा है, बुरा है, उताव चढ़ाव भी आ रहा है, रो भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, फिर भी भीतर आनंद है, फिर भी भीतर कुछ ऐसा है जो स्थिर है, किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थितियों से डगमगाता नहीं। और बाहर जीवन में कुछ भी होता है, उससे असंतुष्ट नहीं होता है, फिर वे सब चीज को स्वीकार कर सकता है। और जब मैं अपनी बात कहूँ तो जब मैंने ये सब जाना, तब से पहले मैंने ऐसी कुछ भी किताबें नहीं पढ़ी थी। बस मैंने पूजा पाठ देखा था, मंदिर देखा था, और कुछ देवी देवताओं का नाम सुना था। साधु संत के बारे में मैंने जाना नहीं था। कुछ साधु संत का नाम जरूर सुना था, पर उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। ना मुझे आत्मा ज्ञान के बारे में पता था, ना कभी मैंने साधु संत की जीवन को अच्छे से पढ़ा था, ना कभी सुना था। और ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मत पढ़ो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। जो जिस रास्ता चल सकते हैं चले, अपने स्वभाव को पहचाने और चले। पर ये भी नहीं है कि बस ध्यान करना एकदम बेकार है, समय का बर्बादी है। ध्यान करने से लोगों का अपना समझ बढ़ता है, अपना ही बुद्धि बढ़ता है। फिर दूसरों का बुद्धि से चलना, दूसरों का समझ से चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण भी कोई कोई ये चीज नहीं बोलते हैं।